बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। छठा भाग है। अगर आपने कादम्बरी के यानी कि चंद्रापीठ कथा के 5 भाग पिछले नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्य देख लें। कक्षा 12 की संस्कृत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रापीडस्तु तदवस्थाम चित्ररथ तनयाम आलोक्य निपुणालेपीन अपृच्छत। चंद्रापीडस्तु चंद्रापीडः तु चंद्रापीड ने तद अवस्थाम उस अवस्था में चित्ररथ तनयाम चित्ररथ की पुत्री। तनया का अर्थ होता है पुत्री। चित्ररथ की पुत्री को आलोक के माने देखकर निपुण आलापेन, ठीक है, निपुण और धन आलापेन, निपुण आलापेन, ठीक है, निपुण आलापेन, निपुण बातों से, ठीक है। निपुण आलाप माने क्या होता है? वार्तालाप, ठीक है। शिष्ट वार्तालाप के द्वारा या चतुर वार्तालाप के से अपृच्छत माने पूछा, चतुराई पूर्ण बातों से पूछा। देवी, हे देवी, जानामि, जानता हूं। कामः अतिम निमित्तीकृत्य प्रवृत्तो अयम व्याधि। कामारतिम, काम क्रीड़ा को। देवी जानता हूं। कामारतिम, काम क्रीड़ा को। रति माने क्या होता है? प्रेम। काम प्रेम को या काम क्रीड़ा को निमित्ती कृत्य, निमित्ती कृत्य मतलब निमित्त माने कारण और कृत्य माने बना करके, ठीक है। तो निमित्ती कृत्य कारण बना करके, काम रति को कारण बना करके प्रवृत्तो अयम व्याधि, ये व्याधि प्रवृत्त हुई है। अर्थात प्रवृत्त माने उत्पन्न होना या हो जाना, अयम माने यह, व्याधि का अर्थ है रोग। ये रोग उत्पन्न हुआ है। कुसुमेषु पीडया, एक बार फिर से देखें। देवी जानाम, दे देवी जानता हूं। कामः रतिम निमित्तीकृत्य, काम क्रीड़ा के कारण ही प्रवृत्तो अयम व्याधि, ये रोग उत्पन्न हुआ है। कुसुमेषु पीडया पतिताम त्वाम अवेक्ष्य दूयते मे हृदयम। कुसुमेषु, पुष्पों की, कुसुमेषु का अर्थ क्या होता है? पुष्पों की पीडया, पीड़ा के कारण, पतिताम माने पड़ी हुई या गिरी पड़ी हुई, पतित माने गिरना होता है। त्वाम माने तुमको, अवेक्ष माने देखकर, दूयते माने दुखित होता है, मे माने मेरा, हृदय माने हृदय। कुसुमेशु पीड़या, कुसुम, कुसुमों से पीड़ित। कुसुम माने होता पुष्प, और पुष्प बाण, कुसुम पुष्प, कुसुमेश माने होता पुष्प बाण, और वो पुष्प बाण किसके थे? कामदेव के बाण। तो काम के बाणों से पीड़या माने पीड़ित होती हुई, पत्ताम माने पड़ी हुई, त्वाम माने तुमको, अवेक्ष माने देखकर, दूयते माने दुखित हो रहा है, मैं हृदय माने मेरा हृदय। इच्छा माने चाहता हूं या इच्छा करता हूं। इच्छा में माने चाहता हूं या इच्छा करता हूं। देह दानेन अपि स्वस्थाम अत्र भवतीम करतुम, ठीक है। मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें स्वस्थ देखना चाहता हूं। क्या कहते हैं वो कि इच्छा माने इच्छा करता हूं, देह दानेन अपि, देह देकर भी, अपना शरीर देकर भी, स्वस्थाम अत्र, अत्र का मतलब है यहाँ यानी तुमको, ठीक है। अत्र माने इस स्थिति में, यहाँ पर तुमको, स्वस्थाम माने स्वस्थ, अत्र माने यहाँ, भावतीम माने आपको, कर्तुम माने करने के लिए, मैं आपको स्वस्थ देखने के लिए देह का दान देने पर भी इच्छा करता हूं। देह की दान, शरीर दान करके करना चाहता हूं, मतलब मैं शरीर दान भी कर दूंगा। शरीर दान करके भी मैं आपको स्वस्थ देखना चाहता हूं।
इच्छामि देह दानेन, इच्छा करता हूँ देह दानेन, अपि शरीर दान देकर भी स्वस्थाम अत्र भवतीम कर, तुम आपको यहाँ पर स्वस्थ करना चाहता हूँ। इति, इस प्रकार अब चंद्रापीड यहाँ पर कह रहा है। तो ये देखिए इसके प्रश्नों का उत्तर देखिए कि अस्य गद्यांशस्य प्रणेता कः, तो प्रणेता कौन है? बाणभट्टः। प्रणेता बाणभट्टः। पुस्तक, पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तकम नाम च चंद्रापीड कथा। चंद्रापीडः कस्य तनयाम आलोक्य पृच्छत्, चंद्रापीडा कस्य तनयाम, तो किसकी? चित्ररथ की। इच्छामि देह दानेन अपि स्वस्थाम कर्तुम केन एवं कम प्रति उक्तः, तो केन माने किसके द्वारा, एवं माने इस प्रकार, कम माने किसको, किसके प्रति माने किसके प्रति, उक्तः माने कहा गया है। तो ये किसके द्वारा किसके लिए कहा गया है? चंद्रापीडेन कादम एवं कादम्बरीम प्रति उक्तः। चंद्रापीड ने इस प्रकार किसके प्रति कहा है? कादम्बरी के प्रति कहा है। ठीक है, समझ गए। निपुण आलापेन में कौन सी विभक्ति है? तो आलापेन, रामेण, ग्रामेण, बालकेन, सूर्येण, ये सब तृतीया विभक्ति एक वचन के रूप होते हैं। अवेक्ष का शाब्दिक अर्थ है देख करके। ठीक है, अवेक्ष का क्या अर्थ है? देख करके। ले प्रत्यय लगा हुआ है अवेक्ष में। ठीक है, तो कादम्बरी तो तम अशेषम अस्य अव्यक्तम, अस्य अव्यक्त व्यावहार सूचितम अर्थ मनसा गृहीत्वापि शालीनताम अवलंबमाना तूष्णीम एव आसीत। कादम्बरी तु तम अशेषम अस्य अव्यक्त व्याहार सूचितम। कादम्बरी ने तम अशेषम, उसके समस्त, उसके समस्त, तम अशेषम उसके समस्त, अस्य इस प्रकार के, अव्यक्त व्यावहार सूचितम, अव्यक्त व्यवहार को सूचित करने वाले। अव्यक्त व्यावहार सूचितम का अर्थ मतलब है जो अव्यक्त, जिसको व्यक्त न किया गया हो, अर्थात जिसको प्रकट न किया गया हो, इसको हम एक प्रकार से अप्रकट कह सकते हैं। अप्रकट व्यवहार को व्यवहार से सूचित होने वाले, यानी कह सकते हैं आप अप्रकट संकेत से सूचित होने वाले अर्थ माने अभिप्राय या आशय को मनसा गृहीत्वापि, मन से, मन में, या मनसा माने मन में, गृहीत्वाप माने ग्रहण करते हुए या समझते हुए, गृहीत्वाप माने समझते हुए, शालीनताम अवलंब माना, शालीनताम, शालीनता को, शालीनता का, अवलंब माना माने सहारा लेकर के, शालीनता माने शालीनता को सहारा, अवलंबमान माने सहारा लेकर के, तूष्णीम माने शांत, एव माने ही, आसीत माने थी, शांत थी। ठीक है, एकदम शांत थी। ततः माने इसके बाद, मदलेखा प्रत्यावादीत, इसके पश्चात मदलेखा के प्रति, आवादीत माने बोली। क्या बोली? कुमार किम कथयामि। इसके पश्चात मदलेखा के प्रति बोली, कि मदलेखा की ओर मुंह करके बोली, कुमार किम कथयामि, कुमार क्या कहें, हम क्या कहें। अस्याह खलु कुमार भाव उपेतायाह दारुणो अयम अकथनीयाह संतापः। अस्याह माने ये, खलु माने निश्चय ही, अस्या खलु का मतलब आप देखिए, अस्याह खलु, अस्या माने वैसे तो इसका होता है, तो इसका निश्चय है, तो कादम्बरी का। वो कहती है कुमार किम कथयामि, हे कुमार हम क्या कहें, अस्याह खलु, इस कादम्बरी का तो निश्चय ही, कुमार भाव उपेतायाह, कुमार के प्रेम को धारण करने वाली, कुमार भाव उपेतायाह, कुमार के भाव को, कुमार माने हे कुमार, आपके प्रेम के भाव को, उपेताया माने धारण करने से, दारुणो अयम अकथनीय संतापः, दारुण माने अत्यधिक, अयम माने यह, अकथनीय ना कहने योग्य, संताप माने संताप है, ना कहने योग्य भयंकर यह संताप है। हे कुमार, आपके प्रेम के
धारण करने के कारण ही इस कादंबरी के लिए अकथनीय संताप है। मृणालिन्याः किसलयम अपि हुताशनायते, मृणालिन्याः किसलयम अपि हुताशनायते। मृणालिन्याः का मतलब होता है कमलिनी के, किसलयम अपि माने पत्ते भी, हुताशनायते, हुताशन आयते का अर्थ होता है अग्नि जैसे गरम गरम लगना। हुताशनायते का अर्थ है अग्नि जैसे गरम गरम लगते हैं। ज्योत्सना अपि आतपायते, और चांदनी भी जलाती है। धीरत्वमेव प्राण संधारणम अस्याः, धीरत्वमेव और धैर्य ही प्राण संधाम, उसके प्राणों को धारण करने वाला है। और धीरत्वम एव, धीरता ही प्राण संधारणम अस्या, इसके प्राणों को धारण कराए हुए है। एक बार फिर से हम बता देते हैं आपको। कादंबरी तो तम अशेषम अस्य अव्यक्त व्यवहार सूचितम अर्थ मनसा गृहीत्वापि शालीनताम अवलंबमाना तूष्णीमेव आसीत। ठीक है, मतलब कादंबरी ने तो अशेष माने समस्त, इस अस्य माने इस अव्यक्त व्यवहार सूचितम माने अप्रकट संकेत से सूचित होने वाले, अर्थ माने अर्थ अभिप्राय को, मनसा माने मन से, गृहीत्वाप माने ग्रहण करके भी, शालीनता माने शालीनता के साथ, अवलंब माना माने शालीनता को धारण करके भी, तूषणी में आसीत शांत ही थी। ततः मदलेखाम प्रत्यावादित, इसके पश्चात मदलेखा की ओर देखकर बोली, कुमार किम कथयाम, हे कुमार हम क्या कहें, अस्याह खलु यह कादंबरी तो कुमार भाव उपेताया, कुमार के प्रेम को धारण करने वाली, दारुणो अयम अकथनीय संतापा, कुमार के प्रेम को धारण करने के कारण इस कादंबरी का दारुण, यह दारुण अकथनीय संताप, अकथनीय दारुण कष्ट है कादंबरी को। मृणालिन्याः किसलयमपि हुताशनायते, मृणालिनी अर्थात कमलिनी के किसलय भी, पत्ते भी, हुताशनायते अग्नि के समान लगने लगे हैं। ज्योत्सना आतापायते, चांदनी भी तपन लग रही है, चांदनी भी धूप के समान तपती लग रही है। धीरत्वमेव प्राण संधारणमस्या, और धैर्यता ही इसके प्राणों को धारण किए हुए हैं। ठीक, अब देखो इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। गद्यांश के पुस्तक और लेखक का नाम तो चंद्रापीड कथा है और बाणभट्ट हैं। धीरत्वमेव प्राण संधारणम अस्याह, अनुवाद करना है तो धैर्य ही इसके प्राण धारण का एकमात्र सहारा है। कादंबरी कस्य अव्यक्त व्यावहार सूचितम अर्थ मनसा गृहीत्वापि तूष्णीमें आसीत् चंद्रापीडस्य। मदलेखा का प्रत्यवदीत, मदलेखा मदलेखा का मतलब मदलेखा की ओर देख करके क्या बोला था, तो कुमार किम कथयामि अस्या खलु कुमार भावोपेतायाः दारुणो अयम अकथनीय संतापः। मृणालिन्याः किसलयमपि हुताशनायते काम, तो कादंबरी। चंद्रापीडो अपि उभयतः घटमानार्थयाः संदेह दोला आरूढ़ेनेव चेतसा महाश्वेतया सह प्रीति उपचतुराभिः कथाभिः महांतम कालम स्थित्वा महता यत्नेन मोचयित्वा आत्मानं स्कंधवार गमनाय कादंबरी भवनात् निरेयो। चंद्रापीडो अपि उभयतः, चंद्रापीड ने भी, उभयतः माने दोनों ओर से, घटमान अर्थतया घटित होने वाली, अर्थतया माने बातों के कारण या अर्थ के कारण, घटित होने वाले अर्थ के कारण, संदेह दोल आरूढ़ेन, संदेह का अर्थ होता है शंका। ठीक है, दोलन माने होता है झूला, दोल क्या होता है, दोलन तो झूला। संदेह के झूले पर आरूढ़ेन एव, चढ़कर ही, यानी संदेह के झूले पर चढ़े हुए, चेतसाम माने मन से, महाश्वेतया सह महाश्वेता के साथ, प्रीति उपचतुराभि, प्रीति माने प्रेम से, उपचतुराभि माने बढ़ने वाली चतुराइयों से, कथाभि माने कथाओं से, बातचीत से, महानतम माने लंबे समय तक, कालम माने समय तक, स्थित्वा माने ठहर कर, महताम यतनेन बड़े प्रयत्न से, मोचयित्वा माने छुड़ा करके, आत्मानम माने अपने आप को, स्कंधवार गमनाय, स्कंधवार का मतलब होता है सैन्य शिविर के,
में गमनाय माने जाने के लिए, स्कंधवार माने सैन्य शिविरो, गमनाय माने जाने के लिए, कादम्बरी भवनात् निर्ययो, कादम्बरी के भवन से, निर्ययो माने निकला, कादम्बरी के घर से निकला। क्वेश्चन बनेगा गद्यांश के पुस्तक और लेखक का नाम, तो चंद्रापीठ कथा और लेखक बाणभट्ट हैं। स्कंधवार गमनाय कादम्बरी भवनात् निर्ययो रेखांकित अंश का अनुवाद करना है। तो बताया मैंने, स्कंधवार माने सैन्य शिविर, ठीक है, सैन्य शिविर की ओर, गमनाय माने जाने के लिए, कादम्बरी भवनात् कादम्बरी के भवन से, कादम्बरी के भवन से, निर्ययो माने निकला। भवनात् में पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लगा है। संदेह दोला आरूढ़ेनेव चेतसः कहा, तो इसका चंद्रापीठ है, ठीक है। संदेह के झूले पर किसका मन चढ़ा हुआ था? चंद्रापीठ का। कादम्बरी भवनात् कहा निर्ययो, चंद्रापीठा निर्ययो, चंद्रापीठा कुतः निर्ययो, कादम्बरी भवनात् निर्ययो, कुतः मैंने कहाँ से निकला, ठीक है। अब आगे देखो, निर्गतम चतम तुरंगमम आरुरुक्षन्तम पश्चात आगत्य केयूरकः अभिहितवान, निर्गतम चा और निकल करके, तम तुरंगम उस घोड़े पर, तुरंगम माने घोड़े पर, आरुरुक्षन्तम माने सवार होने की, ठीक है, आरुरुक्षन्तम सवार होने की इच्छा वाले, सवार होने की इच्छा करने वाले, पश्चात माने बाद में, आगत्य माने आकर के, आगम धन ल्यप, ठीक है, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु में ल्यप प्रत्यय लगने से आगत्य रूप बनता है, और जहां पे ल्यप प्रत्यय लगता है तो आगत्य, ठीक है, तो करके शब्द निकलता है, ठीक है। आगे करके अर्थ निकलता, आगत्य माने आ करके, तो आ करके केयूरक अभितवान, केयूरक से कहा देव, ठीक है, केयूरक ने कहा, मतलब आकर के केयूरक ने क्या कहा, देव मदलेखा विज्ञापयति, हे देव, हे राजकुमार, मदलेखा विज्ञापयति, अर्थात मदलेखा निवेदन कर रही है आपसे। क्या निवेदन करती है? देवी कादम्बरी प्रथम दर्शन जनित प्रीति पत्रलेखाम निवर्तमानम इच्छति, कहती है कि देवी कादम्बरी प्रथम दर्शन जनित प्रीति, जनित माने उत्पन्न, पैदा हुई, प्रीति माने प्रेम, पहली बार देखने के कारण उत्पन्न होने वाले प्रीति के कारण, पत्रलेखा को निवर्त्यमानाम इच्छति, लौटाना नहीं चाहती, निवर्त्यमानाम इच्छति, लौटाना नहीं चाहती, पश्चात यास्यति, बाद में जाएंगी, पीछे जाएंगी, बाद में जाएंगी, ठीक है। मतलब वो कहती है कि अच्छा देखो फिर से देख लो एक बार, निर्गतम च तम तुरंगम आरुक्षन्तम पश्चात वागत्य केयूरकः अभितवान, निकल करके और घोड़े पर बैठने की इच्छा करता हुआ, वैसे ही उसके पीछे से आकर के केयूरक ने कहा कि हे देव, मदलेखा आपसे निवेदन करती है कि देवी कादम्बरी के पहली बार देखने से प्रथम दर्शन जनित प्रीति पत्रलेखाम निवर्तमानाम इच्छति, तो कादम्बरी के प्रथम दर्शन से उत्पन्न प्रेम के कारण पत्रलेखा को लौटाना नहीं चाहती, निवर्तमानाम न इच्छति, लौटाना नहीं चाहती हैं, पश्चात यास्यति, बाद में चली जाएंगी, है ना। कोई जैसे मेहमान बन के जाओ तो अरे चले जाना, बाद में चले जाना, रुक जाओ एक दिन, तो वही बात यहाँ पर लागू हुई। उपयुक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम चंद्रापीठ कथा है, लेखक बाणभट्ट हैं। तो देवी कादम्बरी प्रथम दर्शन जनित प्रीति ही पत्रलेखाम निवर्तमानाम इच्छति का अनुवाद करना है, तो देवी कादम्बरी के प्रथम दर्शन, पहली बार दर्शन से उत्पन्न प्रीति, मतलब पहली बार देखने के कारण उत्पन्न प्रीति उत्पन्न हुई है। पत्रलेखाम निवर्तमानाम इच्छति, पत्रलेखा को बाद में लौटाना चाहती हैं। केयूरकः कम अभितवान, केयूरकः तुरंगम आरुक्षन्तम चंद्रापीडम अभितवान, किससे कहा था? चंद्रापीठ से कहा था। मदलेखा किम विज्ञापयति, मदलेखा क्या निवेदन करती है कि देवी कादम्बरी प्रथम दर्शन जनित प्रीति पत्रलेखाम निवर्तमानाम इच्छति, चंद्रापीडस्य पश्चात कह अजिगाम, तो केयूरकः अजिगाम,
तद आकर्ण्य, तत् माने वह, यह आकर्ण माने सुनकर के, चंद्रापीडः माने चंद्रापीड ने, धन्या पत्र लेखा, धन्य है पत्र लेखा, याम एव अनुगृह्णाति, याम एव, याम माने जिस पर, एव माने ही, अनुगृह्णाति ऐसी कृपा है, यामेव अनुगृह्णाति जिस पर ही ऐसी कृपा है, यानी धन्या पत्र लेखा यामेव अनुगृह्णाति, धन्य है वो पत्र लेखा जिस पर ऐसी कृपा है कादंबरी की, दुर्लभो देवी प्रसादः, देवी का प्रसाद दुर्लभ है। ठीक है, क्योंकि देवी की कृपा दुर्लभ है। प्रवेश्यताम, प्रवेश कराओ, प्रवेश्यताम, प्रवेश्यताम माने प्रवेश कराओ, अर्थात ले जाओ इसको वापस। इति अभिधाय, इति माने इस प्रकार, अभिधाय माने कह करके, इको यड़च यड़ संधि से इति धन अभिधाय में इत्यभिधाय बनता है। तो इस प्रकार कह करके स्कंधवारम अजगाम, स्कंधवार चला गया, अर्थात सैन्य शिविर, आजगाम माने आ गया या चला गया। ठीक है, सैन्य शिविर चल पड़ा। प्रविशन एव, प्रविशन एव, प्रविशन एव प्रवेश करते ही, पितुः समीपात, पिता के समीप से, आगतम माने आया हुआ, पिता के समीप से आए हुए, लेख हारकम का अर्थ होता है लिखने वाला, अर्थात पत्रवाहक, लेख हारकम पत्रवाहक, अद्राक्षित माने देखा। तो प्रविशन एव माने प्रवेश करते हुए ही, पितुः समीपात पिता के समीप से, आगतम माने आए हुए, लेख हारकम माने एक पत्रवाहक को, अद्राक्षित माने देखा, और धृत, धृत तुरंगमः च, तुरंगमः माने घोड़ा, और घोड़े को रख करके, स्थित करके, धृत तुरंगमश्च और घोड़े को, धृत माने धर लिया या थाम लिया, प्रीति विस्फारितेन, प्रीति विस्फारितेन, और प्रीति का मतलब प्रेम से, विस्फारित माने खुली हुई, चक्षुषा माने नेत्रों के द्वारा, दूरात माने दूर से ही, अपृच्छद माने पूछा, क्या पूछा, दूर से ही पूछा, अंग, हे अंग, क्या पूछा, अंग कच्चित कुशली तातः सह सर्वेण परिजनेन, अम्बा च सर्वान्तः पुरैः, अम्बा च सर्वान्तः पुरैः। क्या पूछा, क्या, कच्चित माने क्या, कुशली माने कुशल हैं, तातः माने पिता, सह माने के साथ, क्या पिताजी के साथ, सर्वेण माने सभी, परिजनेन माने सेवकों के, क्या पिताजी सभी सेवकों के साथ, अम्बाचा सर्वांतःपुरई है, और सभी अंतःपुर के सेवकों के साथ माता कुशल से हैं। ठीक है, वो पूछने लगे, चंद्रापीड़ ने पूछा कि हे अंग, क्या पिता सभी परिजनों और माता सभी अंतःपुर के सेवकों के साथ कुशल से तो हैं। ठीक, आगे इसके क्वेश्चन देखो, कहता है गद्यांश के लेखक का बताइए नाम, तो चंद्रा, अब बाणभट्ट लिखिए, और चंद्रापीठ कथा पुस्तक है। धन्याः पत्रलेखाः यामेव अनुगृह्णाति, धन्या माने धन्य है पत्रलेखा, यामेव गृह्णाति जिस पर ही इतनी कृपा है कादंबरी की, का पत्रलेखा अनिवर्त्यमानाम न इच्छति, का पत्रलेखाम अनिवर्त्यमानाम न इच्छति, तो कादंबरी, कादंबरी पत्रलेखा को लौटाने की इच्छा नहीं करती है। चंद्रापीडः कुत्र आजगाम, चंद्रापीडा स्कंधवारम आजगाम, समीपात आगतम कम अद्राक्षित, समीपात आगतम लेख हारकम अद्राक्षित। अथ असौ उपसृत्य प्राणाम अनंतरम, अथ माने इसके पश्चात, असौ माने यह, उपसृत्य माने पास जाकर के, प्रणाम अनंतरम दीर्घ संधि है,
प्रणाम अनंतरम, प्रणाम करने के पश्चात देव, हे देव। उसने क्या कहा, उस पत्रवाहक ने प्रणाम करने के पश्चात क्या कहा, देव यथा ज्ञापयसि, जैसी आपकी आज्ञा, इति अभिधाय, ऐसा कह करके, ऐसा कह करके लेख द्वितीयम, लेख द्वितयम, द्वितयम का अर्थ होता दो, तयम माने उन, लेख द्वितयम, उन दो पत्रों को अर्पयाम बभूव, अर्पित किया। अर्पयाम बभू माने अर्पित करता हुआ या अर्पित किया। युवराजः तु शिरसि कृत्वा, युवराज ने शिरसि कृत्वा अर्थात शिरोधार्य करके, स्वयमेव तत् उन्मुच्य पपाठ, स्वयमेव माने स्वयं ही, तत् माने उनको, उन्मुच्य माने खोल करके, उन्मुच्य का अर्थ क्या होता है, खोल करके, पपाठ का अर्थ है पढ़ा। क्या पढ़ा भाई, पत्र में क्या पढ़ा, स्वाति उज्जयिनीतः परम माहेश्वरः महाराजः तारापीडः सर्वसंपदाम आयतनम चंद्रापीडम उत्तमांगे चुंबनम नंदयति। ठीक है, इसका अर्थ समझिए। स्वाति, स्वाति उज्जयिनीतः, स्वस्ति, यहाँ पे स्वाति नहीं भैया, यहाँ पे स्वस्ति होगा। स्वस्ति का अर्थ होता कल्याण भाव, स्वस्ति माने कल्याण हो, उसमें लिखा था पत्र में सबसे पहले स्वस्ति, कल्याण हो। उज्जयिनीतः, उज्जयिनी से, परम माहेश्वरः, परम माहेश्वर, माहेश्वर मतलब शिव होता है, भगवान शंकर, परम माहेश्वरः, परम माहेश्वर, महाराज तारापीडः, महाराज तारापीड, सर्व संपदाम आयतनम, संपूर्ण संपदाओं के घर, सर्व संपदाम आयतनम, संपूर्ण संपत्तियों के घर, चंद्रापीडम उत्तमांगे, चंद्रापीड के, उत्तमांगे का अर्थ होता है सिर, उत्तमांगे, तो सिर का चुंबनम, चुंबन के द्वारा नंदयत, नंदन करते हैं। तो वो इसमें क्या लिखा था कि स्वस्ति कल्याण हो उज्जैनीतः, उज्जैनी के परम माहेश्वर महाराज तारापीड समस्त समस्त संपदाओं के घर, चंद्रापीड के सिर पर चुंबन लेकर प्रसन्न होते हैं, यानी सिर पर चुंबन लेते हुए आनंदित हो रहे हैं। कुशलिन्यः प्रजाः, है ना, प्रजा कुशली है, कुशल है, कुशलिन्यः प्रजा कुशल पूर्वक है प्रजा। कियनपि, कियान अपि कालः, कियान अपि कालः, कियान माने कितना, और कालः माने समय, अपि माने भी, कियान अपि कालः कितना समय, भवतः दृष्टस्य गता, कितना आपको देखे हुए भी कितना समय हो गया है। बलवत उत्कंठितम नः हृदयः, बलवत माने अत्यधिक, उत्कंठितम माने उत्कंठित है, नः माने हमारा, हृदय माने हृदय, हमारा हृदय कितना उत्कंठित है, बहुत उत्कंठित है। तथा माने इसके पश्चात लेख वाचन विरति ही एव प्रयाण कालताम नेतव्या, तथा माने फिर इसके बाद लेख वाचन विरत, लेख वाचन विरति एव, विरति ही एव, लेख वाचन विरति ही एव का अर्थ होता है लेख वाचन माने पत्र का वाचन करते ही, प्रयाण कालताम नेतव्या, प्रयाण कालताम नेतव्या, प्रयाण कालताम माने अब जाने का समय, प्रयाण माने जाना, कालताम माने समय है, नेतव्या माने समझना चाहिए। ठीक है, अब जाने का समय है, यह समझना चाहिए। इस प्रकार शुकनास प्रेषिते द्वितीयो अपि अमुमेयो अर्थम अवाचयत, शुकनास प्रेषिते, शुकनास द्वारा, शुकनास कौन था, वैशंपायन का बेटा था, यानी कि चंद्रापीड का मित्र था। शुकनास, शुकनास वैशंपायन का पिता था, ठीक है, सॉरी, शुकनास जो था वैशंपायन का पिता था, और वैशंपायन कौन था,
चंद्रापीड का मित्र था। तो शुकनास प्रेषितः, सुकनास द्वारा भेजे गए, सुकनास मंत्री तारापीड का था, तो सुकनास द्वारा भेजे गए द्वितीय अपि माने दूसरे पत्र में भी अमुमेव अर्थम अवाचयत, यही अर्थ पढ़ा गया। ठीक है, अवाचयत माने पढ़ा गया या बोला गया, अमुमेव माने इसी अर्थ को, यही लिखा था अर्थ। ठीक है, तो गद्यांश का लेखक कौन है? बाणभट्ट है, और पुस्तक का नाम चंद्रापीठ का था। कियान अपि कालः भवतः दृष्टस्य गता का मतलब है आपको देखे कितना समय बीत गया है। पत्रवाका कस्य समीपम अगच्छत, तो चंद्रापीडस्य समीपम अगच्छत। लेख द्वितीयम कः अपरयाम बभूव अर्पयाम बभूव, तो पत्रवाहका लेख द्वितीयम अर्पयाम बभूव। कः कौन, किसने अर्पित किया था दो पत्रों को? तो पत्रवाहक ने। पत्रम केन उन्मुच्य पपाठ, तो चंद्रापीडा, युवराज चंद्रापीडा उन्मुच्य पत्रम पपाठ। चलिए मिलते हैं कल इसी वक्त शाम 6 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।